बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 2, your subject is computer science. My dear student, open your book, page number 4. Open your book, page number 4. Student, now we are going to start work for day 1. आप सबने बुक अपनी ओपन कर ली है. Now we will start chapter number 1. आज हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है. माय डियर स्टूडेंट, आपकी ऑक्सफोर्ड की बुक है. कौन सी है? कंप्यूटर साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फ्लैश बैक. फ्लैश बैक का मतलब है कि आप माजी में जाएं और सोचिए. अब यहाँ पे फ्लैश बैक आपके पास दिया हुआ है कि आपने सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगी में पहले कौन सी मशीन इस्तेमाल करते थे और जदीद टेक्नोलॉजी में हमने कौन सी मशीन को इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं. जी फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ मशीन. व्हाट इज़ अ मशीन, कि मशीन क्या है. स्टूडेंट, मशीन आपके पास आपके काम करने में मदद करती है, ठीक है. और आप देखें आप अपनी मशीनरी से घिरे हुए हैं. किस तरह? टीवी है, वो मशीन है. बाइक है, वो भी मशीन है. वैन है. आप कंप्यूटर देख लें, ये सारी चीज़ें क्या है? मशीन है. जिसमें आप छोटी सी चीज़ देख लें, कैंची, सीज़र है, वो भी क्या है? एक मशीन है. कैंची मशीन है एक. और आप ये देख लें कि जो भी इस तरह की चीज़ें होती है, स्क्रू ड्राइवर है, ये भी एक क्या है? मशीन है. जी स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को. आप सब ने पेंसिल अपने हाथ में रखनी है ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मायने लिख सकें. A machine is a device to do some work. मशीन हमारा काम करने में मदद देने वाला एक आला है. In our daily life, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में we use different machines. हम मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल करते हैं. जी स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले है, आप देखें टीवी. आप सब अपने प्रोग्राम देखने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? टीवी को. तो टीवी क्या है? एक मशीन है. आप सब अपनी जो है वीडियोस देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं. या आप अपने लेटर लिखने के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर को. तो स्टूडेंट, कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है. फिर देखें माइक्रोवेव ओवन. ओवन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए. वो भी क्या है? हमारे पास एक मशीन है, ठीक है. अब आप देखें कि अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है चूल्हा भी आ गया हुआ है, जिससे आप आपकी मदर जो है रोटियां भी बना लेती हैं. रोटी मेकर है, वो भी क्या है? एक मशीन है. डिफरेंट मशीन से आप देखिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप बहुत सी मशीनों को इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप स्कूल से घर वापस जाते हैं तो कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? कुछ बच्चे
जो है वैन में जाते हैं, कुछ बच्चे अपने फादर के साथ बाइसिकल पे जाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल पे भी जाते हैं। बाइसिकल मोटरसाइकिल एक ही बात है। बाइसिकल जो आप चलाते हैं वो है मोटरसाइकिल जिसके अंदर मशीनरी फिट है। अब आप देखें, ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। हम एक जगह से दूसरे मुल्क जाने के लिए भी मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एरोप्लेन कहते हैं। ये भी एक मशीन है। अगर हम बाय रोड जाएं तो हम कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं? आपकी कार है, वैन है, ठीक है, बस है, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, अब ज़्यादातर जो मशीन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े भी और जो है अडल्ट्स भी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी सी मशीन, उस मशीन का नाम है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक मशीन है जो किसकी मदद से चलती है? बैटरी की मदद से। बैटरी है तो वो चल रही है, बैटरी नहीं है तो वो मशीन बंद हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मशीन को चलने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जो है पढ़ेंगे, We use our TV for watching programs। हम टीवी किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्राम देखने के लिए। We use our van to go to school। हम स्कूल जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वैन को। We use our computer for writing letters and stories। हम लिखने के लिए, हम कहानी और ख़त, लेटर्स लिखा हुआ है, हम कहानियाँ और ख़तूत को लिखने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने आपको इससे और भी एग्जाम्पल बता दिए हैं, आपने वो भी याद रखनी है। मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मशीन मुख्तलिफ अक़साम की हैं। इक़साम नहीं कहते, क्या कहते हैं? अक़साम कहते हैं। मशीन मुख्तलिफ अक़साम की हैं। दे नीड एनर्जी टू डू वर्क। जो हर काम, मशीन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तवानाई की। We can divide them into two types। अब हमने मशीन्स को 2 टाइप में या 2 अक़साम में तकसीम कर दिया गया है या तकसीम किया है। स्टूडेंट, हमारे पास मशीन 2 किस्म की है, ठीक है। एक किस्म फर्स्ट हमने पढ़ी है टाइप उसकी, उसे हम कहते हैं सिंपल मशीन। स्टूडेंट, सिंपल मशीन क्या है? सिंपल मशीन ये है कि आप अपनी मदद से उसको चलाएं। जैसे देखिए, आप जो है अपनी मदद से क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। बाइसिकल है, अपनी मदद से चलाते हैं, ठीक है। आप देख लें, पेचकस हैं, और भी बहुत से इसमें आते हैं, प्लास हैं, ये सब चीज़ें आप अपनी मदद से चला लें। साइकिल है, आप अपनी मदद से चला लें। पहले के ज़माने में टांगा होता था जिसे हम एक सवारी कहते थे, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमल कार्ट, ठीक है। अब के ज़माने में टांगे इतने नहीं हैं। मैं आपको इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल दूंगी, वो ये है कि देखें स्टूडेंट, जब बाहर सब्जी वाला या फल फरोश आदमी आता है, वो अपनी जो है उसने गधे के साथ रेडी को जो है वो किया होता है, अटैच किया होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? एनिमल कार्ट कह सकते हैं। टांगा इस किस्म का तो नहीं होता था, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आगे क्या था? घोड़ा, और पीछे एक सवारी के लिहाज से हमारे पास चीज़ मौजूद होती थी। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं हमारे पास? एनिमल कार्ट कहलाती हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया है? जिसको हम एनिमल कार्ट को हम अपनी मदद से चलाते हैं तो वो चलता है, वरना वो नहीं चलता। जी स्टूडेंट, अब हम अपने पढ़ेंगे सिंपल मशीन को। मशीन्स दैट वर्क विद ह्यूमन और एनिमल फोर्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। जो मशीनें इंसानों या जानवरों की ताकत से चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। Here are example of simple machine।
यहाँ पर सिंपल मशीन की कुछ मिसालें दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट है स्क्रू ड्राइवर, बाइसिकल, एनिमल कार्ड, स्पेड। ये हमारे पास क्या है, ऐसी मशीन है जो इंसानों की मदद से भी चलती हैं और जो एनिमल कार्ड है वो किसी की मदद से चलता है, जानवर की मदद से चलता है। जी स्टूडेंट, दूसरा है ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन क्या है, जो खुद ब खुद चल सकती हों। अब खुद ब खुद का मतलब ये नहीं है कि हम उसे कोई टच ही ना करें। मतलब ये है कि मैं जो है बिजली से चलने वाली जो मशीन है मैं स्विच ऑन कर देती हूँ, बाकी उसने अपना काम खुद करना है। ये है ऑटोमेटिक, खुद जो है चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। अब देखें इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो ये है आजकल वॉशिंग मशीन। पहले जो है आपकी मदर पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी, फिर इसके बाद उसको पानी से निकालती थी, देन स्पिन करती थी, ठीक है। पहले ऐसे जो है आपके कपड़े धुलते थे। लेकिन आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद अब हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डाल देते हैं, ठीक है। उसमें हमने सर्फ डाल दिया, हमने उसको बता दिया कि इतनी देर के लिए जो है ये मशीन चलेगी और इतनी देर के बाद ये स्पिन करके कपड़े मुझे वापस दे देगी। मतलब ये है कि आप गंदे कपड़े डालते हैं, आपको उस मशीन से ड्राई होके कपड़े वापस मिलते हैं और जस्ट आपने उसको डालना होता है। देखें, आपने जस्ट क्या दिया, उसको इनपुट दे दी। मतलब मैंने उसे उसका काम बता दिया कि उसने ये करना है और उसने मुझे आउटपुट वापस करनी है, मतलब मुझे ड्राई कपड़े वापस करने, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ऑटोमेटिक मशीन कहलाती है। अब स्टूडेंट, ऑटोमेटिक मशीन्स कुछ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्यूल पे चलती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो दूसरी जो सा है एनर्जी या तवानाई से चलती हैं। आए पढ़ते हैं अपना पैराग्राफ। Machines that work by electricity, fuel or any other form of energy are called automatic machine. मशीन बिजली, ईंधन और बहुत सी दूसरी किस्म की तवानाई से मिलकर भी चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पे है आप दिया हुआ कैमरा। आप देखें, कैमरा हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ये सब चीज़ें किससे चलती हैं, बैटरी से चलती हैं। अगर इसमें बैटरी ना हो तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, दूसरी एनर्जी होगी ना ये आपके पास, तो हमारे पास क्या है, दूसरी एनर्जी हम किसको यूज़ करेंगे, बैटरी को। माइक्रोवेव नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अब माइक्रोवेव को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। जैसे देखिए, हम माइक्रोवेव को चलाते हैं, हमें बिजली की ज़रूरत है। हम फ्रिज को चलाते हैं, बिजली की ज़रूरत है। हम फ़ैन ऑन करते हैं, हमें बिजली की ज़रूरत है। हर चीज़, लाइट है, फ़ैन है आपके, आप देख रहे हैं AC है, कूलर है, हर चीज़ को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, बिजली की, जो आप अपने घर में जो है यूज़ करते हैं। An aeroplane needs fuel to fly. अब एरोप्लेन किसकी मदद से चलता है, ईंधन की मदद से। तो ये हमारे पास इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं, शिप है हमारे पास जो चलती है, और ट्रेन है, ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं, फ्यूल से चलती हैं। ओके स्टूडेंट, जो इस तरह हमारे पास बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से, फ्यूल से चलने वाली मशीनरी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। आपने अभी तक मशीन्स के बारे में पढ़ा था कि कितनी मशीनें होती हैं, किस किस्म की मशीन होती हैं। अब हमने ऐसी मशीन के बारे में पढ़ना है जो आप जो है यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए और अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अब प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि आपकी आम सी प्रॉब्लम होगी कि आप जो है ये हो गया हमें, ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी कैलकुलेशन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी
कंप्यूटर से मदद ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स आप अपनी दूर करते हैं, मतलब आपकी एजुकेशन के मुतालिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप प्रॉब्लम्स को किससे सॉल्व करते हैं? कंप्यूटर की मदद से। माय डियर स्टूडेंट, अभी से हमने आप सबको कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट इसलिए किया है कि जब आप कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या आगे भी आपने पढ़ना होगा, पीएचडी है, एमफिल है, ये सब इस लेवल पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से हम अपनी जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। हम थीसिस बनाते हैं, अपने मुश्किल से मुश्किल पेपर को सॉल्व करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है? कंप्यूटर यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के पैराग्राफ को। अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। अब कंप्यूटर को ऑटोमेटिक मशीन क्यों कहा गया? आपको पता होगा स्टूडेंट, क्योंकि कंप्यूटर किससे चलता है? बिजली से चलता है, तो इसलिए क्या हुआ? ऑटोमेटिक मशीन कहलाएगी। इट रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चलने के लिए किस चीज़ की मदद लेता है? बिजली की मदद लेता है। इट हेल्प अस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये हमारी चीज़ों को जल्दी से और सही तरीके से जो है हल करने के लिए हमारी मदद करता है। वी यूज़ कंप्यूटर्स टू डू डिफरेंट थिंग्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर से हम अपने मुख्तलिफ चीज़ें जो है आसान बनाने के लिए या आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात we use it for writing problems। बाज़ औक़ात हम जो है ख़तूत लिखने में भी मदद हासिल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात we use it for sending messages and drawing pictures। बाज़ औक़ात स्टूडेंट हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप तस्वीर को जो है ड्रॉ करने के लिए या ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और क्या करते हैं? मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखें आपका मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो किस तरह जाता है? आप जो है इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं। वी आल्सो यूज्ड इट for listening to music and for playing games। क्या है कि अब और भी आप बहुत सी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं। आप जो है सॉन्ग सुनते हैं, अलग अलग का नाम भी सुन सकते हैं, नाते सुन सकते हैं। इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर को। एंड और फॉर प्लेइंग गेम्स, और हम जो है खेलने के लिए भी, गेम्स खेलने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, कंप्यूटर आपने इसके बारे में थोड़ा सा ये पढ़ा है कि कंप्यूटर से हम बहुत सी चीज़ें सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो सा है ड्राइंग को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम अल्लाह ताला का नाम भी सुन सकते हैं, नाते भी सुन सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं हर किस्म का। और क्या है, हम इसके अंदर मैसेज भी एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। आप देखें फ्लैशबैक, यहाँ पे जो चैप्टर दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि ज़रा सोचिए कि माजी में हम कौन सी मशीन्स में घिरे हुए थे और आज के दौर में हम कौन सी मशीन में घिरे हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने जो है ये आपने टॉपिक पढ़ना है और इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने भी याद करने हैं। स्टूडेंट, नाउ वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। Student of class 2,
Now we will start work for day 2. Student, open your book and page number 5. Open your book and page number 5. Student, in previous day आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था. आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? फ्लैश बैक. पेज नंबर 4 आपने कल रीडिंग कर ली थी और पेज नंबर 5 की हाफ पेज आपने रीड कर लिया था. आज हमने पढ़ना है आपकी जो आज की हेडिंग है वो ये है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के हिस्से. क्या आज आपने पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के हिस्से. स्टूडेंट, आपने लास्ट डे में व्हाट इज़ अ कंप्यूटर पढ़ा था. मैं उसको दोबारा से रिपीट करने लगी. मैं आपको वो दोबारा बताऊंगी कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है. कंप्यूटर हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मशीन है. ठीक है. प्रॉब्लम्स आपके पास क्या हैं? जैसे आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ जो है आपको यूज़ करते हैं, कौन सी मशीन यूज़ करते हैं? कंप्यूटर. क्या है? कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं. जी स्टूडेंट, पेज नंबर 5, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. स्टूडेंट, कंप्यूटर के बहुत से हिस्से हैं, लेकिन उसके जो अहम हिस्से मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या आप ये कहने कॉमन पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं, आज हमने उसके बारे में पढ़ना है. स्टूडेंट, आप देखें कि फर्स्ट जो दिया हुआ है आपके पास वो क्या है? सिस्टम यूनिट. फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या है? आपके कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अपने अंदर हर चीज़ को स्टोर कर लेता है. आप ये समझें कि आप जो भी काम करते हैं आप उसे सेव रखना चाहते हैं एज अ मेमोरी के तौर पे, तो सारी चीज़ें कहाँ सेव होती हैं? आपके इस CPU जिसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट. क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट. इसका दूसरा भी नाम है, वो हम क्या कहते हैं? CPU. ठीक है जी स्टूडेंट, इसको सिस्टम यूनिट को जो है कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है, मीन ब्रेन माना जाता है कि इसके अंदर हर चीज़ हम सेव कर सकते हैं. अपनी मेमोरी के लिहाज से इसको हम अटैच करते हैं तो हमारा कंप्यूटर चलता है, और ये जो है इसकी मदद से हम अपने मॉनिटर पर हर चीज़ देख सकते हैं. क्या मैंने बताया? जो है ये सिस्टम यूनिट जो है जो काम करता है वो काम कहाँ शो करवाता है? अपना मॉनिटर पे. ठीक है. दूसरा पार्ट है आपका मॉनिटर. स्टूडेंट, आपको पता है कि मॉनिटर आपको किस तरह दिखाई देता है? आपके टीवी की तरह. अब आप देखें, अब यहाँ पर LED आ गई हैं, LCD भी है, LED भी है. LED आपके पास जो आप देखते हैं वो एज अ कंप्यूटर या एज अ जो है मॉनिटर की तरह दिखाई देती हैं. तो स्टूडेंट, जहाँ आप अपनी जो है आउटपुट को देख सकते हैं वो हमारे पास कौन सी चीज़ है जहाँ देख सकते हैं? उसे हम कहते हैं मॉनिटर. अब स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन जो है होगा कि व्हाट इज़ आउटपुट, कि ये आउटपुट क्या है? देखिए जी, एक लफ्ज़ है इनपुट और दूसरा है आउटपुट. ठीक है. आप सब जानते होंगे कैलकुलेटर को. कैलकुलेटर तो आप सबने देखा हुआ ना. मैं उसमें प्लस करती हूँ 2 + 2, तो आंसर क्या रहता है मेरे पास? 4. मुझे कैलकुलेटर ने बताया कि मेरा आंसर क्या है? 4 आया है. ठीक है. मैंने क्या किया? 2 + 2 किया. 2 + 2 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा
और मेरे पास आंसर क्या आया, 4 आया। स्टूडेंट 2 + 2 इज आ इनपुट, ठीक है। 4 जो आपका आंसर आया है वो क्या है आपके पास, आउटपुट। इज इट क्लियर? क्या है, मैंने बताया आपको, कैलकुलेटर पे मैंने 2 + 2 लिखा, या कोई भी और डिजिट आप लिख सकते हैं। आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो आपने कैलकुलेटर को कहा है वो जो उसका आंसर देगा, जो आपके पास आंसर आया वो आंसर क्या कहलाता है, आपके पास आउटपुट कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सिस्टम यूनिट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मॉनिटर में आउटपुट दी जाती है। देखें जी, मॉनिटर हमारे पास जो है अब हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अहम जरिया है, जो मॉनिटर हमें दिखाता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। आप देखें, आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, ठीक है, और देखना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए कौन सी चीज़ देखी। जो आप टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से वो क्या है, इनपुट है। जो आपको मॉनिटर में दिखाई दे रही है वो क्या है, आपके पास आउटपुट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट, वो ये है, आपने कार्टून देखने हैं, आपने लिखा कार्टून, ठीक है, और गूगल पे आपने सर्च कर लिया। अब आप तो कार्टून जो है लिख रहे हैं, लेकिन मॉनिटर आपको क्या दिखा रहा है, कार्टून दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने जो कार्टून लिखा, मतलब कीबोर्ड को प्रेस किया, ये क्या थी, इनपुट थी। मॉनिटर आपको दिखा रहा है वीडियोस, तो वो क्या है, आपके पास आउटपुट है। बात समझ आ गई है? इस तरह हमारे पास ये बनते हैं। अब हम आगे 2 पार्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कीबोर्ड। स्टूडेंट, ये हमारे पास कीबोर्ड है, जिसकी मदद से हम मॉनिटर पर लिखते हैं वर्ड्स, अपने डिजिट्स, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं इसकी मदद से। तो ये हमारे पास क्या कराता है, कीबोर्ड। क्या है जी, कीबोर्ड। नेक्स्ट है माउस। स्टूडेंट, माउस जो है आपके, देखें, आपकी जो है मॉनिटर पे छोटा सा एरो बना होता है, कुछ इस तरह का। ये मूव करता है, ये किसकी मदद से मूव करता है, माउस की मदद से। किसकी वजह से मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, माउस की वजह से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास 4 पार्ट्स से मेन या कॉमन पार्ट जो आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन से हैं, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये आपके 4 मेन पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के बहुत पार्ट्स हैं, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आज आपको बताए हैं, ठीक है। क्या है, फर्स्ट सिस्टम यूनिट, सेकंड मॉनिटर, थर्ड कीबोर्ड एंड 4 माउस। अब हम अपने पैराग्राफ को पढ़ते हैं जी स्टूडेंट। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर को मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया गया है। ऑल इट्स पार्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़ना, टुगेदर कहते हैं इकट्ठे। जब हम इन पार्ट्स को, जब हम इन हिस्सों को जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो क्या बनता है, हमारे पास कंप्यूटर बनता है। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के 4 अहम हिस्से हैं। द फर्स्ट जो है पार्ट इज सिस्टम यूनिट। द सिस्टम यूनिट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ आ कंप्यूटर। कि सिस्टम यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग जाना जाता है। नॉन क्या कहते हैं, जानना। वट एवर, जबकि वी डू ऑन आ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। द सिस्टम यूनिट कंट्रोल, तो क्या चीज़ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सिस्टम यूनिट उसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एंड शोज इट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, और हमें मॉनिटर स्क्रीन पे वो चीज़ दिखाता है जो हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे। जैसे देखिए स्टूडेंट, एक सिंपल सी बात है, टीवी आपके पास है,
टीवी आपके पास जो है दिया हुआ है, मैंने एलईडी लगा दी यहाँ पे, जब तक मैं उसको रिमोट से नहीं चलाऊंगी वो नहीं ना चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टीवी को कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, एक छोटा सा रिमोट। तो रिमोट उसका, आप ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि रिमोट उसका क्या है, सीपीयू है, मतलब उसका ब्रेन है कि वो चलाएगा तो वो चलेगा। ठीक है, मैं रिमोट में आगे आगे चैनल कर रही हूँ रिमोट से, तो एलईडी पे भी आगे आगे होते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये है कि सीपीयू आपके पास या सिस्टम यूनिट आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हमें मॉनिटर स्क्रीन पे वो हर चीज़ दिखाता है जो हम चाहते हैं, जो हमने उसको इनपुट दी है। सिस्टम यूनिट कैन आल्सो स्टोर आवर वर्क इन इट्स मेमोरी। सिस्टम यूनिट आपकी जो है काम को महफूज रखता है एज अ मेमोरी के तौर पे। आप देखें स्टूडेंट, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कैमरा आप यूज़ करते हैं सब, ठीक है, कैमरे में आप पिक्स ले जाते हैं, इतनी तस्वीरें बनाते हैं, एक मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है स्टोर कर दी जाती हैं, मतलब सारी तस्वीरें उसके अंदर होती हैं। हम उसको जो है लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा के उसको जो है सेव कर लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। आप उसे सालों बाद भी देखेंगे तो वो उसके अंदर होगा। क्यों इस तरह? क्योंकि सिस्टम यूनिट ने उसे अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, मतलब अपने अंदर महफूज किया हुआ है, जो आपकी क्या है, मेमोरीज है। समझ आ गई है? ये आपका सिस्टम यूनिट का काम था कंप्यूटर। अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर ऐसे लगता है कंप्यूटर का जैसे हमारे पास टीवी होता है। द मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर कंप्यूटर का हिस्सा है जो टीवी की तरह दिखाई देता है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि आउटपुट डिवाइस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या है, मॉनिटर। कि मॉनिटर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट। के आउटपुट आप देखें, मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रही हूँ, मैंने कुछ भी लिखा उसके ऊपर, तो मुझे कहाँ शो होंगे, इस मॉनिटर पे। तो मॉनिटर आपके पास क्या है, आउटपुट की एग्जाम्पल है। It shows us the result of what we do on our computer। कि आपने कंप्यूटर पे क्या काम किया है वो मॉनिटर पे शो होता है। जैसे मैंने आपको टीवी की ही बात दी है, एलईडी लगा हो किसी के घर में, टीवी है, ये सब चीज़ें आपको जो है, आप देखें रिमोट से आप प्रेस करते हैं, आप उसमें प्रेस करते हैं 22 आप प्रेस करें तो वो 22 पे चैनल चला जाएगा। तो आप उसको जो भी काम कर रहे हैं रिमोट से वो टीवी पर शो हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अब देखें, इनपुट डिवाइस की बेस्ट एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड माउस, कि जिससे आप अपने काम को कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, मॉनिटर। The keyboard is an input device. It is used to enter text. अब देखें स्टूडेंट, कीबोर्ड में कौन कौन से यूज होते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, इसमें टेक्स्ट यहाँ आएगा, वर्ड्स, नंबर्स, एंड सिंबल्स। सिंबल्स हमारे पास कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड का साइन, ये सारे हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, वर्ड्स ए से लेके जी तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें दी जाती हैं, कीबोर्ड में, जो हम इस्तेमाल करते हैं। इनटू द कंप्यूटर, और हम कंप्यूटर पे इसको एंटर करते हैं इन की मदद से। इट इज आल्सो यूज टू गिव डिफरेंट कमांड्स टू द कंप्यूटर। अब स्टूडेंट देखें,
कीबोर्ड के फर्स्ट पे ये दो पहली लाइन है कीबोर्ड की, इसमें लिखा होता है F1, F2, F3, F4, F5, इसी तरह ही चलता रहता है F11 तक, और इससे पहले लिखा होता है एग्जिस्ट। ये कीबोर्ड की कीज है। आप ये कह रहे हैं कीबोर्ड की कमांड्स हैं, हम इस कमांड से यूज करते हैं कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं जब F5 पे क्लिक करती हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया तो मेरा जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश हो जाता है। क्या मैंने बताया, F5 पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे मैं इजीली दोबारा काम कर लूँगी, मैं अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, कि जिसकी मदद से हमारे पास बहुत से काम इजीली हो जाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, स्टेप है हमारे पास माउस। द माउस इज आल्सो एन आउट इनपुट डिवाइसेस। अब माउस भी क्या है, आपके पास इनपुट डिवाइसेस है। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट एंड मूव आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अब हम इसकी मदद से क्या करते हैं, आप देखिए मैंने आपको बताया कि हम कर्सर को मूव करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में हम इसे कहते हैं कर्सर। इस कर्सर को हम मूव करते हैं या एरो को मूव करते हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट आइटम्स को सिलेक्ट करने में या एक जगह से दूसरी जगह रखने में मदद देता है। इट इज़ आल्सो यूज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे भी हम इसकी वजह से भी कमांड्स लगा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, अब हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं इसमें दो चीज़ें हैं। ये इसकी क्या है जी, लेफ्ट है, और ये इसका क्या है, राइट क्लिक है। ये क्या है, ये देखिए माउस आपके पास बना हुआ है। देखिए जी, ये आपके पास माउस बना हुआ है जिसका ये लेफ्ट है क्लिक और ये क्या है, राइट क्लिक है। अगर आपने लेफ्ट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे रख के माउस को यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरा कर्सर मूव करेगा और जहाँ मैं क्लिक करना चाहूँगी वहाँ पे क्लिक करेगा। राइट क्लिक किया तो मेरे पास एक फाइल सी आ जाती है जिसके अंदर मैंने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, माउस में दी जाती हैं। ये जो बीच में है आपके पास, ये क्या है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। देखिए, मैं जब इसको करती हूँ तो मेरा जो पेज दिया होता है वो नीचे चला जाता है। मैं यूँ करूँगी, इसको मूव करती जाऊँगी, तो जब मैं ये मूव करूँगी तो जो मेरे पास पेज दिया जाता है इतना ज़्यादा, वो ईजिली जो है ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। मैं नीचे वाले पेज को ईजिली देख सकती हूँ। जब मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ करूँगी तो मैं नीचे वाले पेज से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाऊँगी। ठीक है, ये हमारे पास माउस के यूजेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। यूजेस ऑफ अ माउस। टू यूज अ माउस वी नीड टू नो द फॉलोइंग टर्म्स। माउस को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी जो है टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लिक, अब देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया। क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। कि आपने पहले जब उसको क्लिक किया तो इसका मतलब है कि आपने वो बटन को प्रेस किया। राइट क्लिक करने से क्या है, ये देखें, जब मैं राइट क्लिक करूंगी यहाँ पे तो ये भी इसी तरह ही है कि मैंने इसको भी क्या किया, यहाँ से भी मैं बटन को प्रेस करूंगी। डबल क्लिक, देखें मुझे अपना काम बहुत जल्दी करना है, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, 2 दफ़ा क्लिक कर दिया। हम इसे पढ़ेंगे। डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। कि आपने लेफ्ट को 2 दफ़ा आपने क्लिक किया,
ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स, 2 दफा। अब देखें नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी जो मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर स्क्रीन पे अगर हमने ऊपर की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं, इसे इस बॉल को मूव करते हैं, नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो है ड्रॉप की तरफ जाएंगे, ड्रैग हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह है, ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, कि इसकी मदद से हम ऊपर नीचे जो है वो पेजेस को कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, माउस के ये यूजेस थे जो आपने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कि आपने माउस को किस तरह यूज़ करना है। पहले आप उसका लेफ्ट भी क्लिक कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करें, आप इसको डबल भी क्लिक कर सकते हैं, फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कि अपने माउस को ऊपर नीचे करके भी बॉल को ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं, कि जिसकी मदद से मॉनिटर पे पेजेस अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और हमारा वर्क फॉर डे 2 भी कंप्लीट हो गया। Now we will start work for day 3. Students of class 2, स्टूडेंट्स आप अपनी जो है नोट कॉपीज को रेडी कर लें। आपने उस पर एक्टिविटी सॉल्व करनी है। एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। कॉपी रेडी कर लें आप सब। वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज मायने। जी स्टूडेंट, फर्स्ट है फ्लैश बैक, ज़रा सोचिए। डिवाइस, आला, ट्वाइस, 2 दफ़ा या 2 बार भी लिख सकते हैं। डेली, रोज़ाना। डिफरेंट, मुख्तलिफ। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, क्या है? फ्लैशबैक, डिवाइस, ट्वाइस, डेली, डिफरेंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, फ्यूल, ईंधन, एनर्जी, तवानाई। हेल्प, मदद। क्विकली, तेजी से। एक्यूरेटली, दुरुस्त। समटाइम्स, बाज़-औक़ात। रिजल्ट्स, नतीजा। जी स्टूडेंट, ये आपने अपनी कॉपीज पर लिखने हैं। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले आपने अपना चैप्टर लिखना है, चैप्टर नंबर 1 फ्लैशबैक। फिर आपने वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग देनी है और आपने फिर ये लिखने हैं। ये टोटल आपके पास 14 वर्ड्स मीनिंग है जो आप अपनी कॉपी पे करने हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 7 ओपन कर लें अपनी बुक का। पेज नंबर 7 ओपन करें। एक्टिविटी। एक्टिविटी आपकी इसी चैप्टर में से दी गई है जो हमने सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या लिखा हुआ है? सर्कल द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है, ये आपके क्या है? MCQs है। पहला पढ़ेंगे, a car, an aeroplane,
एंड आ कंप्यूटर आर। अब आप मुझे बताएं कि ये किसकी एग्जाम्पल है। दोबारा से पढ़ेंगे। आ कार, एन एरोप्लेन एंड आ कंप्यूटर आर सिंपल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स या लोकल मशीन्स। ये कौन सी मशीन्स हैं? ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? बी, जिस पे आपने सर्कल करना है। ठीक है। सेकंड देखें, द ब्रेन ऑफ आ कंप्यूटर इज। हमने पढ़ा था अभी, ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं हम? सिस्टम यूनिट। कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? सी पार्ट में। तो 2 पार्ट का जो आंसर है वो क्या है? सी। सी में क्या लिखा हुआ है? सिस्टम यूनिट। और बी पार्ट में जो ऊपर लिखा है उसमें क्या है? ऑटोमेटिक मशीन। नेक्स्ट देखें, द डिवाइस विच इज यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर इज। अब आपने बताना है कि हम कंप्यूटर पे किसकी मदद से डाटा एंटर करते हैं, मतलब डाटा को लिखते हैं। कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, माउस। आप देखते हैं कि माउस हमारे पास आपके मॉनिटर पे जो है कर्सर जो है मूव करने के लिए और किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिस्टम यूनिट हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। लेकिन कीबोर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मॉनिटर पे लिखने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो क्या है? ए, जिसको आपने सर्कल करना है और इस पे लिखा हुआ है कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम क्या करते हैं? मॉनिटर पे डाटा एंटर करते हैं। 4 पार्ट है। क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज, राइट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन एंड स्क्रॉलिंग व्हील। अब ये उन्होंने पूछा हुआ कि बताएं क्लिक का क्या मतलब है? प्रेस करना और किस चीज़ को रिलीज करना। आप जब लेफ्ट पे करेंगे क्लिक तो उसका मतलब है कि आप लेफ्ट को जो है लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर रहे हैं। 4 पार्ट का आंसर क्या है? बी, जिसको आपने सर्कल करना है और इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट माउस बटन। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपने सर्कल करना है अपनी बुक पे। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आ कार एंड एरोप्लेन एंड आ कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन्स। जो आपका बी पार्ट में लिखा हुआ है आपने सर्कल करना है। द ब्रेन ऑफ आ कंप्यूटर इज सिस्टम यूनिट। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर इज कीबोर्ड। Click means to press and release left mouse button. Is it clear student? अब आपने अपनी कॉपीज को रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपने जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप सब अपनी कॉपी रेडी कर लें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ मशीन। मशीन क्या है? आप सबने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है व्हाट इज अ मशीन। हमने इसका आंसर पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में। आ मशीन
is a device to do some work उसे हम क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं. A machine is a device to do some work. ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है हमारे पास? मशीन कहलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेम द 2 टाइप्स ऑफ मशीन. अब हमने मशीन के 2 नाम बताने हैं, कौन कौन सी मशीन होती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 2 टाइप्स of machines. हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? फर्स्ट टाइप का क्या नाम था? सिंपल मशीन. और सेकंड टाइप का क्या नेम है? ऑटोमेटिक मशीन. जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? नेम द 2 टाइप्स ऑफ मशीन. मशीन के 2 अकसाम के नाम लिखें. फर्स्ट टाइप थी सिंपल मशीन और सेकंड ऑटोमेटिक मशीन. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, Why do we use computers? Give any 2 reasons. अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप सब ने अपना क्वेश्चन बुक से देख के लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं लिखने लगी हूँ. आंसर 3. इसका मतलब ये है कि आपके तीसरे सवाल का ये आंसर है. ठीक है. अब उन्होंने पूछा हुआ कि हम कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं. गिव एनी 2 रीजन. इसकी वजह बताएं. फर्स्ट रीजन है इसकी, we use computer to do different things or solve problems. ठीक है. सेकेंड रीजन देखें. we use it for sending messages and drawing pictures. ठीक है. क्या है? दोबारा से हम पढ़ेंगे. We use computer to do different things or solve problem. कि हम कंप्यूटर को अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए भी या मुश्किलात को हल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. We use it for sending messages and drawing pictures. और हम इसको जो है अपने मैसेज भेजने के लिए और तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगला क्वेश्चन देखें.
राइट द नेम्स ऑफ द मेन कंप्यूटर पार्ट्स। अब हमने मेन कंप्यूटर पार्ट्स लिखने हैं, मतलब कंप्यूटर के अहम हिस्से हमने लिखने हैं। आंसर 4। इस आंसर 4 का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास सिस्टम यूनिट, सेकंड पार्ट है मॉनिटर, थर्ड पार्ट है आपके पास कीबोर्ड, फोर्थ पार्ट है आपके पास माउस। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि राइट द नेम्स ऑफ द मेन कंप्यूटर पार्ट्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सिस्टम यूनिट, सेकंड है मॉनिटर, थर्ड है कीबोर्ड एंड 4 है माउस। ये इसके अहम हिस्से हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ मशीन। मशीन क्या है? अ मशीन इज अ डिवाइस टू डू सम वर्क। कि मशीन एक ऐसा आला है जो हमारे कुछ काम करने में जो है मदद देता है या हम उससे कोई काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 2 टाइप्स ऑफ मशीन। के मशीन के 2 अक़साम के नाम लिखें। द फर्स्ट टाइप इज सिंपल मशीन एंड सेकंड इज ऑटोमेटिक मशीन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर। कि हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। गिव एनी 2 रीजंस। इसकी 2 वजूहात बयान करें। फर्स्ट रीज़न है वी यूज़ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि हम कंप्यूटर को अपने मुख्तलिफ चीज़ों के काम करने के लिए और अपने मुश्किलात को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ इट फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड ड्राइंग पिक्चर्स। और हम कंप्यूटर को मैसेज या पैगाम एक जगह से भेजना या एक जगह से दूसरी जगह भेजना और तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के मेन पार्ट्स के नाम बताएं। सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। जी स्टूडेंट, क्लियर? ये अब आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब आप सबके स्कूल्स खुलने वाले हैं, आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।